क्या आपने कभी नोटिस किया जब आप रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं और पूरे घर की लाइट्स ऑफ होती हैं, केवल आपके मोबाइल की रोशनी आपके चेहरे पर चमक रही होती है। उस वक्त आप अपना मोबाइल चला रहे होते हैं या फिर मोबाइल आपको चला रहा होता है। कबीर एक आम लड़का था जो रात भर जागकर रील और शॉर्ट स्क्रॉल किया करता था तुम्हारी तरह। एक दिन रात को लगभग 1:30 बजे उसे एक कॉल आई। उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, ना ही कोई मोबाइल नंबर था, बस उस पर लिखा था अननोन। कबीर ने सोचा कि कोई स्पैम कॉल होगा, उसने उस कॉल को कट कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड कॉल दोबारा से आई और इस बार कबीर ने कॉल उठा ली। बिल्कुल तुम्हारी तरह, अगर तुम भी होते तो एक बार में ही उठा लेते। कबीर ने बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आई, वहाँ से बस सिर्फ एक गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और बैकग्राउंड में किसी के धीरे धीरे रोने की। कबीर ने गुस्से में बोला, अबे फ़ोन रख, अगर तुम होते तो तुम पक्का गाली देते। उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और सो गया। जब कबीर उठा, तुम्हें लगा कुछ सस्पेंस होगा? नहीं यार, सब कुछ नॉर्मल था। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो सुबह उठते ही मोबाइल देखेगा। वो पहले फ्रेश होने गया और फिर तो चाय नाश्ता किया। उसके बाद जब उसने अपने मोबाइल को उठाया, लॉक स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया हुआ था। उस पर भी कोई नंबर नहीं था और ना ही नाम था, वहाँ पर भी लिखा था सिर्फ अननोन। कबीर ने चैट खोली, उसमें एक वीडियो फाइल थी, वो भी सिर्फ 4 से 5 सेकंड की। कबीर ने उस वीडियो को प्ले किया। शुरुआत में वीडियो में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ समय बाद उसमें रोशनी हुई। कबीर ने देखा कि एक लड़का अपने बेड पर सोया हुआ है, उसकी पीठ कैमरे की तरफ है। लेकिन जैसे ही कैमरा उस लड़के के पास गया तो कबीर के होश उड़ गए। उस कैमरे में कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। तुम्हें भी ऐसा ही लगा? अबे यार, ऐसा ही है। सबसे अजीब बात, कैमरे में जो टाइम दिख रहा था वो था रात के 3:15। कबीर ने सोचा कि किसी दोस्त ने उसके साथ मजाक किया है। आजकल जो रील चल रही है ना, कैमरे में रिकॉर्ड होता है और उसे देखते रहते हैं, ऐसा ही कुछ वो चल रहा है इंस्टा पर, वो वाला सीन था। तो उसने उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कॉल करता है तो उस पर आता है, ये नंबर अब मौजूद नहीं है। दिन के बाद से कबीर का सुकून छिन गया। हर रात उसे लगता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक दिन रात के 1:30 फिर से उसी नंबर से कॉल आया और उस पर लिखा था अननोन। कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने कॉल उठाया और उसे स्पीकर पर रख दिया। फोन में से बिल्कुल कबीर की जैसी आवाज आई, लेकिन वो आवाज थोड़ी भारी थी। वो कहती है, कबीर पीछे देखो। कबीर झट से पीछे देखता है और जैसे ही वो पीछे लगे आईने में देखता है तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। लेकिन वो परछाई आईने के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से कबीर को घूर रही थी। कबीर की एकदम से चीख निकली। उसने मोबाइल को ज़मीन पर फेंक दिया, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन तो टूट गई, बट अभी भी वो जल रही थी। कबीर ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और ब्लैंकेट ओढ़कर कमरे के कोने में बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। वो लगातार आंखें बंद करके वहाँ पर बैठा रहता है। अगली सुबह कबीर ने सबसे पहले एक काम किया। उसने अपना मोबाइल बदल लिया और उसमें जो सिम कार्ड था वो भी चेंज कर दिया। कबीर ने सोचा कि अब तो वो बच गया है, अब उस पर दोबारा वो कॉल नहीं आएगी, क्योंकि अब तो नंबर भी चेंज हो चुका है और मोबाइल भी। लेकिन अब डर उसके मोबाइल में नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में घुस चुका था। कबीर रात के 1:30 उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने नए मोबाइल को जो टेबल पर रखा था उसे देखता है। उसकी स्क्रीन अपने आप जल रही थी। उस मोबाइल में बिना किसी नेटवर्क के और बिना पुरानी सिम के एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उस पर भी लिखा था अननोन। बार कॉल अपने आप रिसीव हो गई और आवाज़ उस मोबाइल के स्पीकर से नहीं बल्कि कबीर के बेड के नीचे से आ रही थी। कबीर, तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा। कबीर एकदम से सुन पड़ गया। उसने धीरे से बेड के नीचे देखा। बेड के नीचे एक शख्स बैठा था। वो बिल्कुल कबीर की तरह लग रहा था, लेकिन उसके आंखें नहीं थी बल्कि 2 काले गड्ढे थे और उसके हाथ में वही टूटा हुआ पुराना फ़ोन था। उस हमशक्ल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कबीर के पांव कसकर पकड़ ली। अगले दिन कबीर का एक दोस्त उससे मिलने आता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा अंदर से लॉक था।
जब पुलिस आकर दरवाज़ा तोड़ती है तो अंदर कोई भी नहीं था, कबीर गायब था। लेकिन कबीर का जो नया फ़ोन था वो यहीं पर रखा हुआ था। उसके दोस्त ने उस मोबाइल को उठाया और जैसे ही उसने उठाया तो उसमें एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया हुआ था। किसी अननोन की तरफ से एक वीडियो है। कबीर का दोस्त जब उस वीडियो को प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में कबीर अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर से बाहर झाँक रहा था, लगातार स्क्रीन पर हाथ मार रहा था और चिल्ला रहा था। उस मोबाइल की स्क्रीन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके साइड में बेड पर कबीर का वही हमशक्ल बैठा हुआ था और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर आज या फिर कभी रात को किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो उसे उठाने की गलती मत करना, क्योंकि शायद आपकी मोबाइल स्क्रीन से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। तो ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई एक्साइटिंग स्टोरी है तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहो, सावधान रहो।